जागृता नव दुर्गा प्रकृतिके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणाय ओम प्रणवामि धारणे चलमते चलमते ब्रह्मचर्य धारणे पराहि भवानि अखरामि भाग्यभागी नमो भगवाया नमो देवाय नमो
से प्रकट बनाया है। आदि घड़ी के आदि नाथ हो, मीरा घड़ी वासुकी नाथ, मीरा घड़ी चंडी नाथ वीर भैरवा, चारों घड़ी चमुंडा नाथ भैरवा, आदू घड़ी पंडी नाथ, श्री घड़ी नाथ बुध भैरवा, आदू घड़ी काली के बुध तुम्हें दो भी टूटी फूटी बात हमारे पास है तो तुम्हें सारे हम बता देते हैं। एक बार शिव ग्रास में देखो भगवती माँ का शिव निराकारी निराकारी, भगवान विष्णु तो साकार है लेकिन शिव निराकार है। इसके माँ न बाप न इष्ट न मित्र, वो निराकार है। सब यहाँ पर राजा नंबर वही थे। उनसे एक दिन उनकी अर्धांगिनी पार्वती ने कहा था कि स्वामी देखो आपने हमारे साथ गमन बनाया, अब अगर अमर है, अब मैं कितनी बार मृतक हो चुकी हूँ, अब कितने बार मैंने जन्म ले लिया है, लेकिन मेरे पति तुम ही रहे हैं। कितने बार मैं मृतक बनी हूँ, कितने बार मुंडन की माला अमर बना हूँ, तुमको अमर बनना है तो मेरी एक बात सुनो। मेरे भी तो ऐसी भूमि ढूंढते हैं जहाँ कोई निकंदर पत्थर कोई पशु पक्षी नहीं रहेगी, जहाँ कोई जीव जंतु पेड़ पौधे नहीं होगी। हमारे साथ होगी तो हम 11 दिन की अवधि तुम्हें सुनाएंगे। 11 दिन की अवधि तुमने पूरी सुन ली तो 12वां दिन तुम अधर्म बन जाओगे। तुमने 11वां दिन की अध्यात्म पूरी नहीं सुनी है तो मैंने भी जिंदगी भर अधूरी रहेगी। और इतना कहते कहते तुम देवी कहती है हे स्वामी जरूर मैं अधर्म के लिए पूरा तुम्हारा साथ करूंगी, लेकिन कथा सुनाते समय देवी जब मैं कथा सुनाते रहूंगा तो तुम हाँ हाँ करते रहोगे, तब मुझे पता लगेगा
कि यह देवी जागरूक है। तब जिस प्रकार से उन्होंने कहा है नृत्य मंडली श्याम माया, तुम इस ऐसी भूमि ढूंढो जो भूमि पर कौर पांडवों की कुक्षेत्र भूमि थी, जिस भूमि में कोई पेड़ पौधे नहीं थे, वही निर्भय भूमि थी जहाँ कोई कंकड़ पत्थर पशु पक्षी नहीं थी, तो वहाँ पेड़ पौधे नहीं थे, तो वहाँ कंकड़ पक्षियाँ कहाँ बैठती। ऐसी जगह ढूंढ के पार्वती को कहा है जरा तुम खुद को गोभी गाय के गोबर के को से ले आओ और धुनी की कर्मा करा दो, धुनी प्रारंभ बना दो, धुनी के बगल में आप बैठ जाओ। कथा सुनाते सुनाते कथा प्रारंभ होते होते एक सूखा वृक्ष देखेगा। देवी स्वापथी का एक अंडा था, तो उसी गोमडले के साथ में समय कौर पांडवों का कुबेरू दंत मारा गया था। तो उस कुबेरू दंत की हड्डी जो है पार्वती तुम्हारे जो है पुरुषों के साथ दुनिया में आ गई है। किसने कथा प्रारंभ कर दी है, किसने उसमें प्राण धरते हैं और स्वापथी अंडे में प्राण धरता है। अब कहा सातवां दिन विदिन हो गया, पार्वती तुम्हारी आवाज बंद कर दे। कोई नहीं मिटा सकता है, वो निंदा जो आ गई है। सबने कथा सुनाते सुनाते मेरे भी कहा हटी थी दंत की, दंत से प्रकट जन्म को ले लिया है। दंत की हड्डी में प्राण चढ़ गया है, सुवापंथी में प्राण चढ़ गया है, तो सुवापंथी भी धुनी के सामने आ गई है। तो पार्वती तुम्हारे बदले में स्वापथी हूँ करती रही है। ग्यारह दिन विदिन हुआ शिवजी नेतृत्व रहे, तब उन्होंने देखा कि यहाँ तो पंछियां पार्वती को सो गई। उन्होंने कहा है पार्वती तुमने अपनी जिंदगी अधूरी कर दी है, इस बार तुम अवतार नहीं गए, लेकिन जितने बार तुम्हारा जन्म होगा, जितने बार मृतक होकर जन्म लेगी, उतने बार मैं ही तुम्हारा पाँव पकड़ने लगे हैं। लेकिन सब कहते हैं देवी देखो हमारे बदन कभी खाली नहीं जाते हैं, जो बदन हमारे थे वो अधूरे हो चुके हैं। भस्मासुर भी तैयार बन गया कि महाराज मुझे भी कुछ बदन दे दीजिए, और सुवापंथी भी तैयार बन गई है। सुवापंथी के पीछे जो है वो तो सगड़ों को चले जाती, लेकिन देखो शिव ने अपनी त्रिशूल जो फेंकी, त्रिशूल के चलते सुवापंथी आगे से गई, तो वो व्यास घाट हरणी के गर्भ में जन्म ले लिया। और 17 महीने तक वो त्रिशूल वहां रह गई। 17 महीने में सुखदेव मुनि का जन्म हुआ। तो हिरण जो दंत था, तो दंत ने कहा मुझे वचन दीजिए महाराज, मुझे ऐसा वचन दीजिए जिसके सिर में मैं हाथ रखूं और वही भस्म हो जाएगा।
अपना यही वचन करके उसको अपना भस्मा कंकड़ दे दिया। तो वहां अदर अमर करने के लिए भस्मासुर बुद्धिमत्ता हो गया। उसने कहा मैं किसी दूसरे के ऊपर का हाथ मैस करता हूँ, किसी के सिर में हाथ रख देता हूँ, उसको भस्म बना देता हूँ और पार्वती को संकट आ गया है। अरे देखते मन दुखी हो गया, आगे से शिव भाग रहे हैं, पीछे पीछे भस्मासुर भाग रहा है। भगवान विष्णु इस समय जो है स्वर्गलोक में है, तो भगवान विष्णु से कह रहे हैं विष्णु देखो शिव की माया कैसी अपार है, अपने को खुद फांसी में लटका दिया, गले में फांसी डाल दी है, अपना ही वचन देंगे। अब भस्मासुर से कैसे बचेगा, कोई उपाय तुम कर दो। तो यहाँ पर भगवान विष्णु ने तुमको कहा हे ब्रह्मा जी देखो मैं खुद दैत्य का वध बना दूंगा, और मेरे हाथों से ही भस्मासुर का वध होगा। आप लीला देखते रहिए। भगवान विष्णु ने मोहनी अवतार रख लिया, सुंदर पार्वती का रूप रख करके भस्मासुर दौड़ आए हैं, सेना करेंगे। भगवान विष्णु ने साक्षात मां का रूप रख करके और भस्मासुर दानव को कहा हे भस्मासुर देखो थोड़ी देर नहीं होती है, भागते भागते किसी की बारात नहीं होती है, रुक जाओ हमारी बात मानो। तुम्हें एक बात बताते हैं, हमारी सबों को मंजूर करना। भस्मासुर ने कहा मैं सब चीज के तैयार हूँ, आप कहेंगे मैं वो सही करूँगा। यहाँ पर बात कहते हैं भस्मासुर हमारे स्वामी जो है भोलेनाथ रूप निकाल करके और नाच करते हम भी खुद नाच गए। जैसा जैसे मैं नाचूंगी, जैसे जैसे मैं नृत्य करूंगी, जैसे जैसे तुम भी नृत्य करना। करते करते है देवी उन्होंने जो है जब अपने कंधों में हाथ रखा, सिर में हाथ रख लिया, तो भस्मासुर भस्म बन गया है। तो यहाँ पर माँ काली ने घर रखा है, काली ने रुद्र को दिया है, काली ने हकीकत